इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे आज ग्रहों की स्थितियां। बहुत आराम से चीज़ों को समझा जाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सन है, सन के बाद हमारे पास 8 ग्रह जो ज्ञात हमारे पास हैं यही होते हैं। बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। ध्यान दो। अब पहली बात तो इनको हमको याद करना है। बुध सन सबसे मतलब कि सन के सबसे करीब कौन है? बुध है। इनको याद करने का तरीका होता है, समझो। पहले आप दिनों को याद कर लो। संडे मंडे आपको आता है ना, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आता है ना। तो आप शुरू करना बुध से। कहाँ शुरू करना? बुध से। तो बुध आ गया। बुध के बाद एक स्थान छोड़ना, यानी कि बुध बृहस्पति छोड़ना, शुक्र आएगा। तो देखो शुक्र आ गया ना। फिर शुक्र के बाद एक स्थान छोड़ दो, फिर क्या आएगा? रविवार आएगा। रविवार को आप पृथ्वी मानोगे। रविवार को आप क्या मानोगे? पृथ्वी मानोगे, ठीक है ना। अब रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार छोड़ दो, मंगलवार आएगा। मंगल आ गया। मंगल के बाद बुध छोड़ दो, बृहस्पति आएगा। और बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ दो, शनि आएगा। यानी कि अल्टरनेट में रविवार को मतलब कि पृथ्वी मानना है और बाकी अल्टरनेट में चल रहा है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है ना। और अंतिम में बचते हैं अरुण और वरुण, जिनका नाम यूरेनस और नेपच्यून होता है। समझ गया ना। चीज़ों को आप याद कर लोगे। ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर आपको याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे हालांकि सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं कि सूर्य के सबसे करीब कौन है? बुध है। सूर्य के मतलब कि सूर्य की इससे आगे बढ़ते हुए बताओ तीसरे पे कौन है? तो पृथ्वी है। अगर याद रहेगा तभी ना बताओगे। तो ये याद कर लोगे ना, यह बुध है, यह शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। अब देखो जरा, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है। ध्यान देना, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है? एक पट्टी पाई जाती है। और जो पट्टी होती है ना, उसी में होते हैं छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो बोलना मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है खगोलीय पिंडों की। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रहों की पट्टियाँ बोलते हैं, या पट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी जो ग्रह है ना, अपनी जो पृथ्वी है, हम कहाँ पर रहते हैं? बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, हम पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। अब जानते हो किसी भी ग्रह, यानी कि आपका सवाल बनता है कि पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां होती हैं? तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक होता है परिभ्रमण, एक होता है घूर्णन। परिभ्रमण मतलब सबका होता है, केवल पृथ्वी का नहीं, सभी ग्रहों का होता है। और पृथ्वी यानी कि सन, मतलब परिभ्रमण मतलब क्या? पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही है, ये परिभ्रमण हो गया। घूर्णन मतलब क्या? कि नाचते नाचते चक्कर लगा रही है। कभी आप लट्टू नचाए हो? लट्टू अगर नचाए हो तो जब बहुत तेज पटकते हो ना तो नाचते नाचते आगे बढ़ता है। तो पृथ्वी भी क्या हो रही है? नाच नाच के आगे बढ़ रही है। इसी को हम बोलते हैं उसकी घूर्णन गति। जो नाच नाच रहा है ना वो घूर्णन है, और जो आगे बढ़ रहा है वो क्या है? परिभ्रमण है। तो 2 प्रकार की गतियां हर ग्रहों की होती हैं, ठीक है ना। अब एक बात और जान ली इसी क्रम में, बुध और शुक्र ये 2 ऐसे हमारे पास मतलब कि ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। और इसी में अब बात जान लो कि आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह क्या होता है। आंतरिक ग्रह जान लो कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर वाले जो चारों ग्रह है ना, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये सब चट्टानों की बनी होती है। ध्यान देना कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर जो भी ग्रह हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। और इस चट्टानों के बने होते हैं। और शुद्ध ग्रह के बाद के जो भी ग्रह है ना, इनके बाहर जो सूर्य से बहुत दूर है, गैसों के बने होते हैं, ये क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो शुद्ध ग्रह के अंदर की पट्टी जो है ना, उसमें जो भी अंदर ग्रह है उसे क्या बोलेंगे? अंदर वाले भाग में आंतरिक ग्रह बोलते हैं। 4 आंतरिक हैं और 4 बाह्य हैं। यानी कि आंतरिक और बाह्य को कौन बांटता है? ये शुद्ध ग्रह की पट्टी मतलब बांटती है, ठीक है ना। एक बात और जान लो, मतलब कि पृथ्वी और शुक्र ये दोनों जो ग्रह हैं ना, इनके जो मतलब कि कह सकते जो व्यास हैं लगभग बराबर होते हैं। पृथ्वी को शुक्र का बहन भी कहा जाता है। तो इनके व्यास लगभग क्या है? बराबर हैं, जुड़वे मतलब कि कहे जा सकते हैं। कि क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो साइज होते हैं ना लगभग बराबर होते हैं। तो यह भी आपने जान लिया है। तो आज के लिए बस इतना।